फेसबुक एड्स आप खुद अपने बिजनेस के लिए चलाते हैं या फिर आप एज फ्रीलांसर हैं तो कुछ कंफ्यूजन्स मेटा एड्स के इंटरफेस को लेकर आपको हर सूरत में होंगी। और उनमें एक सबसे बड़ा मसला ये होता है जो कि बहुत मर्तबा मैंने क्वेश्चंस आप लोगों से सुना है और इन दिनों मुझे इस बारे में क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं कि सर, हम जब एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एडसेट्स बनाते हैं और हर एडसेट के अंदर 10-10, 15-15 एड्स हम ऐड करते हैं, तो क्या बजट उन सब में अलग-अलग हमें चार्ज करेगा फेसबुक या फिर इसका कोई और मैकेनिज्म है? इस कन्फ्यूजन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एक ऑलरेडी एक एक्सपर्ट हैं मेटा एड्स में, तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए बहुत सिंपल सी होगी, तो आप इस वीडियो को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि आपका टाइम यकीनन बहुत कीमती है और इसमें आप ऑलरेडी चीज़ें समझते हैं, तो यकीनन ये आपके लिए इतनी कारआमद नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी यकीनन कि जो एंड्रोमेडा अपडेट के बाद फेसबुक की इम्प्लीमेंटेशन चेंज हुई है और उनके बारे में आपको अपडेटेड होना लाज़मी था। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि एंड्रोमेडा अपडेट के बाद इस कैंपेन स्ट्रक्चर में क्या-क्या चेंजेस आई हैं और इसमें अगर हम एबीओ, सीबीओ को मद्देनज़र रखते हैं, तो उसमें एंड्रोमेडा के अपडेट के बाद ओवरऑल मैकेनिज़्म का जो शिफ्ट आया है, ये कैसा आया है? ठीक है? इस वीडियो को हमें कंप्लीट देखना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकर यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूँ। एंड्रोमेडा अपडेट के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज तो हो गई है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा और यही बेसिक चीज़ों का शिफ्ट एंड्रोमेडा के अपडेट के बाद क्या आया है और कैसा आया है, ये आपको बताऊँगा, ताकि अगर आप एक बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर हैं या एडवांस लेवल के ऊपर मेटा एड्स की कैंपेन चलाते हैं फॉर योर ओन बिज़नेस या फॉर योर क्लाइंट्स बिज़नेसेस, तो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगी। ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो कि आपको लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर ले जाकर भी आपको समझाऊँगा और आपको वर्बली भी उसकी अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, सब्सक्राइब करना करें, नहीं करना ना करें, लाइक करना या नहीं करना, ये इस वीडियो के एंड में आपको समझ आ जाएगी। लेकिन फिलहाल जो आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? तो लेट्स जंप इंटू द लैपटॉप। सबसे पहली और बहुत ही ईज़ी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो कि आपको कन्फ्यूज़ करती है, वो ये है कि इंटरफ़ेस के अंदर जैसे कि आप ये देखें कि यहाँ पर मल्टीपल कैंपेन्स ऑलरेडी चल चुकी हैं जो कि ऑफ हैं, ठीक है? अब अगर मैं इसी सिचुएशन में एड सेट्स में आऊँगा ना, तो यहाँ पर उन तमाम कैंपेन्स जो कि अभी पहले आपको मैंने दिखाई हैं, उनके अंदर जितने भी एड सेट्स थे, वो तमाम एड सेट्स यहाँ पर नज़र आएँगे। लेकिन इसके अंदर मैंने कोई कैंपेन सेलेक्ट नहीं की है। अब हर एड सेट, हर कैंपेन के अंदर एड सेट्स और उन एड सेट्स के अंदर रिस्पेक्टिव एड्स होती हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखें तो जितनी कैंपेन्स अब तक चल चुकी हैं, उन सब के एड क्रिएटिव्स यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, राइट? अब इसको हैंडल कैसे करना है, इसको ड्राइव कैसे करना है, ये आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है। ये क्या है? यहाँ पर ये चीज़ें आप में से बहुत सारे लोगों को पहले ही समझ आ गई होगी और आप सीख चुके होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि नहीं होंगे, उनके लिए कर रहा हूँ, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ। अभी देखिए ये कैंपेन को मैंने चेक किया है। इस कैंपेन को चेक करने से मुझे क्या हेल्प मिलेगी कि इसी स्पेसिफिक कैंपेन के अंदर एड सेट्स कितने हैं मुझे ये पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 एड सेट्स से पता चल गया और किस कैंपेन के अंदर कौन से वाले एड सेट्स एक्टिव हैं, ये भी पता चल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए ये ऑफ है, ये ऑन है, ठीक है? अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस कैंपेन के इस फलां एड सेट के अंदर जो कि एक्टिव है, उसमें मैंने कितनी वीडियोज़ और कौन-कौन सी वीडियोज़ ऐड की हैं, वो मैं देखना चाहता हूँ विदाउट मिक्सिंग अप विद अदर एड सेट्स। मतलब अगर मैं ऐसे ही ऐड में जाऊँगा, तो वो जो एड सेट ऑफ है ना, उसके भी मेरे पास एड्स नज़र आने लग जाएँगे। तो यहाँ पर मुझे इसको फर्दर चेक करना लाज़मी है, ताकि इसके अंदर जो एड्स हैं, वो मुझे नज़र आ जाएँ। तो ये देखें, इसके अंदर मैं आया हूँ तो इसमें तकरीबन कोई 10-15 ऐड्स यहाँ पर मैंने यूज़ किए हैं, ठीक है? इतनी सी बात समझ आ गई है। अब देखें, एक कैंपेन को मैंने सिलेक्ट किया, उस एक कैंपेन के अंदर एक एड सेट को सिलेक्ट किया तो उसी एड सेट के जितने ऐड थे वो सारे नज़र आ गए। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये आपको पेश आती है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे ये सवाल करते हैं और मेरे स्टूडेंट्स भी सवाल करते हैं। सवाल ये होता है कि अगर मैंने एक कैंपेन के अंदर कोई 10-15 क्रिएटिव्स मैंने ऐड किए हैं, तो उस कैंपेन या एड सेट को जो बजट दिया है, क्या फेसबुक मुझे हर ऐड के बदले उतना चार्ज करेगा कि जो कैंपेन या एड सेट्स में हम देंगे? कन्फ्यूज़ हो गए? देख लें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस कैंपेन को मैंने दिया है $18 का बजट। अब $18 में जितने मैंने एड्स इसमें यूज़ किए हैं, क्या हर एक एड को $18 पर डे जाएगा?
मैं 1 वीडियो रन करूं या 15 वीडियो रन करूं। तो इसमें ऐसा हरगिज नहीं होता। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है एबीओ कैंपेन, एक होता है सीबीओ कैंपेन। कैंपेन सीबीओ में क्या होता है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। आप कैंपेन पूरे कैंपेन को एक बजट देते हैं, तो आप उसके अंदर जितना भी बजट आप एलोकेट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैंने कैंपेन लेवल के अंदर $18 दिए हैं, तो इस कैंपेन के अंदर जितने भी एडसेट्स होंगे, 5 हो 10 हो, उन तमाम के तमाम एडसेट्स में ये $18 डिवाइड होगा। अब सवाल ये होगा कि एड्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो डेफिनेटली उन तमाम एडसेट्स में ये डिवाइड करके उनके परफॉर्मेंस को देखेगा, तो उस परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए जो मैट्रिक्स या फैक्टर्स इस्तेमाल होंगे वो तो एड्स में जाके होंगे ना, एड कॉपी, क्रिएटिव, तो ये सारी चीजें। तो उसके अंदर जो एड बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, उस एड सेट को ये फोकस करेगा ना मैक्सिमम बजट देने के लिए, ताकि उससे अच्छे रिजल्ट ले सके सीबीओ कैंपेन के अंदर। एबीओ कैंपेन के अंदर क्या होता है, ये मैंने इससे पिछले वीडियो इसी के ऊपर बहुत ही डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाई है, आपको वीडियो जाके इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, ठीक है। एबीओ कैंपेन एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसमें क्या होता है कि आपका जो कैंपेन है वो उसका बजट एड सेट के अंदर आकर एलोकेट होता है। मतलब एक कैंपेन के अंदर आप एबीओ कैंपेन चलाते हैं, तो एड सेट्स जितने होंगे, हर एक एड सेट को आपको अलग अलग बजट देना होगा, उसकी बजट की एलोकेशन सेपरेट होगी। इससे फायदा क्या होगा कि हर एक एड सेट को प्रॉपर टाइम मिलेगा, एक दिन का या उतने दिन का जब तक आप चला रहे हैं, ताकि उसकी परफॉर्मेंस को आप टेस्ट कर सके कि ये आया एक परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता। एक्चुअली टेस्ट क्या हो रहा है, ऑडियंस टेस्ट हो रहा है, प्लेसमेंट की टेस्टिंग हो रही है, और उसके अंदर जो एड्स आपने यूज किए उसकी टेस्टिंग हो रही है। तो एबीओ और सीबीओ में ये होता है। अब हर एड सेट के अंदर जितने एड्स क्रिएटिव आपने यूज किए हैं, उतना ही आपको फेसबुक चार्ज करेगा, तो ये कंफ्यूजन हरगिज नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप 15 कर लें, 20 एड यूज कर लें, बस एबीओ कैंपेन के हिसाब से हर एड सेट को चार्ज करेगा, सीबीओ के हवाले से हर एड सेट वहां चार्ज करेगा। अब आप कहेंगे ये एबीओ सीबीओ कहाँ ऑप्शन आते हैं, तो जब आप कैंपेन को बनाने के लिए जाएंगे ना, तो यहाँ पर आप नीचे आते हैं बिल्कुल शुरू में, ये देखें ये कैंपेन लेवल के ऊपर मौजूद हूँ, तो यहाँ पर देखें कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, एड सेट बजट। मैंने पूरे कैंपेन को मैंने ये बजट दिया है, तो इसके अंदर जितने भी एड सेट होंगे उस सबको ये ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा, और उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेट को ये अपना बजट देगा और उससे मैक्सिमम रिजल्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर मैं एड सेट को देता, तो मैंने 2 एड सेट यहाँ पर यूज किए हुए, तो दोनों को 18-18 अलग से मुझे देने पड़ते एड सेट के अंदर जाकर। 18 दूनी 36 मेरे ओवरऑल कैंपेन का बजट होता, ठीक है। अब बात करते हैं, ये वाली अंडरस्टैंडिंग तो आपको मिल चुकी है, ठीक है, कि एड अकाउंट के अंदर कैंपेन, एड सेट और एड्स को आपने कैसे ड्राइव करना है, हर एक कैंपेन का अलग से एड को आपने कैसे अपने आप को शो अप करना है, ठीक है। अब सवाल ये है, असल कंफ्यूजन, अगर आप लोग एडवांस लेवल के ऊपर भी अगर आप सीख चुके हैं ना, तो ये आपके लिए ये वाला फैक्टर, ये वाला पार्ट है, ठीक है। एंड्रोमेडा के अपडेट के बाद इनमें क्या तब्दीलियां आ चुकी हैं, तब्दीलियां अब इस तरह की आ चुकी हैं कि अगर एक ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा था और उसने अपना बजट सारे का सारा दे दिया, कैंपेन बजट की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या दूसरे वाले एड्स बिल्कुल डेड हो जाएंगे या दूसरे एड क्रिएटिव डेड हो जाएंगे? तो फेसबुक ने यहाँ पर मल्टी सेल्स फनल को इंट्रोड्यूस करवा दिया एंड्रोमेडा अपडेट के बाद। ये एक इम्प्लीमेंटेशन है, आपकी प्रैक्टिस है, ये कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है कि फेसबुक ने ये कहा कि अब आप फनल के अलग अलग कैंपेन्स को लिए बगैर आप एक कैंपेन के अंदर, एक एड सेट के अंदर आप 10 15 20 25 50 तक आप एड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक खुद डिसाइड करेगा कि किस पर्सन को कौन सा क्रिएटिव, कौन सी वीडियो या कौन सा टेस्टिमोनियल दिखाना है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि फनल में पहले क्या करते थे, पहले हम एक कैंपेन चलाते थे, अवेयरनेस की चलाने के बाद जो डाटा आता था उसमें रीटारगेटिंग करते थे, उसके बाद फिर जाकर सेल्स की कैंपेन चलाते थे, बड़ा टाइम लगता था, 1 हफ्ता वो, 1 हफ्ता वो, फिर तीसरे हफ्ते में जाकर सेल्स चलाते थे, 1 महीना हमारा जाया। अब फेसबुक इतना इंटेलिजेंट हो चुका है कि वो तमाम के तमाम क्रिएटिव्स को हम बल्क में देते हैं, तो वो खुद डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 वीडियोस दे दी या 20 दे दी,
ठीक है, एक एडसेट के अंदर। लेकिन उस क्रिएटिव का मैकेनिज्म ये होना चाहिए कि जिसमें फेसबुक ने खुद कहा है कि क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन। इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं स्टैटिक इमेजेस का भी इस्तेमाल करता हूँ, मैं कैरोसेल्स का इस्तेमाल करता हूँ, मैं रील्स का इस्तेमाल करता हूँ, मैं यूजीसी वीडियोस इस्तेमाल करता हूँ, मैं कोई टेस्टिमोनियल या रिव्यू इस्तेमाल करता हूँ, मैं कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड कोई ऐसी वीडियो बनाता हूँ, या कोई स्टोरी टेलिंग टाइप वीडियो बनाता हूँ, या फिर कोई पेन पॉइंट के ऊपर डिस्कस करता हूँ जनरल, या कोई एजुकेशन टाइप ऑफ वीडियो बनाता हूँ। तो फेसबुक खुद ही उसको एलोकेट करता है हर एक चीज को अपने फनल के लेवल्स के अकॉर्डिंगली, कि टॉप ऑफ फनल में कौन सी वीडियो जाएगी, बॉटम ऑफ फनल में कौन सी जाएगी, मिड ऑफ फनल में कौन सी जाएगी। तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि किस पर्सन को उनके बिहेवियर, एज या डिफरेंट एक्शन के मुताबिक कौन सा क्रिएटिव दिखाना है और किस वक्त दिखाना है। फेसबुक खुद ही इतना इंटेलिजेंट है कि वो दिखा सकता है। तो उसने क्या किया कि वो खुद ही इसको मैनेज करना शुरू कर दिया। समटाइम कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले कुछ रिव्यूज देखेंगे, कुछ एजुकेशन कंटेंट देखेंगे, उसके बाद जाकर किसी चीज को परचेज करने के लिए सोचते हैं, एक्शन लेते हैं। तो ऐसे लोगों को फेसबुक वो हमारे बल्क ऑफ वीडियोस में से, एड्स में से एजुकेशन वाली वीडियो दिखाएगा। उसके बाद थोड़े से टाइम के बाद सेल्स वाला क्रिएटिव दिखाएगा। कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो रीटारगेटिंग के लिए पहले हो सकता है देखा हो हमारा ऐड, तो दोबारा से उनको कुछ दिखाना, तो वो जो रीटारगेटिंग वाला हमारा ऐड है उनको दिखाएगा, कोई रिव्यू वाला दिखाएगा, कोई टेस्टिमोनियल दिखाएगा, कोई ऑफर देगा। ठीक है, कुछ ऐसे लोगों का बिहेवियर होता है या एक्शन परफॉर्म करते हैं जो जो डायरेक्टली एड देखते हैं सेल्स की और वहां से परचेज करते हैं। फेसबुक ऐसे लोगों को डायरेक्ट बॉटम ऑफ फनल से वो वीडियो उठाकर उनको दिखाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग फेसबुक की अपडेट है और इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। अब यहाँ पर पहले ये होता था कि जो सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग एड या एडसेट होता था उसको मैक्सिमम बजट देता था। यहाँ पर एंड्रोमेडा अपडेट के बाद फेसबुक ये भी कंसिडर करता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ जो बजट है वो उन एड्स के ऊपर या एडसेट के ऊपर एलोकेट करता है कि माइंड भी कि कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिनका बिहेवियर ऐसा हो कि उनको ये वाला क्रिएटिव पसंद आ जाए, या फिर उनका बिहेवियर ऐसा था कि ऐसी वीडियोस देखें और उसके बाद कन्वर्ट हो। तो वो किसी चांस को मिस नहीं करना चाहता, तो कुछ परसेंटेज ऑफ बजट साइड पे रखता है कि जो ऐसे लोगों को कैच करके उनसे वो सेल्स निकालने की कोशिश करता है। तो अगर कोई ऐड आपका नहीं चल रहा है, डजंट मीन कि यार वो आपको डिलीट करना है, नहीं, उसको एक्टिव रखें। एक्टिव रखें, फेसबुक खुद ही उन तमाम चीजों को ग्रेजुअली वक्त आने पर यूज करेगा और कन्वर्जन आपको लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस पूरे टॉपिक में अगर कोई चीज समझ नहीं आई या आप कंफ्यूज हैं तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिली है तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। और आने वाले दिनों में मैं आपको बहुत जल्द मेटा एड्स के ऊपर प्रॉपर एक कोर्स लेकर आने वाला हूँ, जो फिजिकल मेरे ऑफिस में भी आप आकर सीख सकते हैं और ऑनलाइन भी आप सीख सकते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डिजिटल हैंड इंस्टाग्राम के ऊपर आकर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप इसमें एक्सपर्ट लेवल तक प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।